देखिए, भारत में राष्ट्रवाद ये ऐसा चैप्टर है जिसको जो नहीं पढ़ा समझिए उसका परीक्षा बिल्कुल बेकार जाएगा। कहने का मतलब ये चैप्टर रामबाण होता है इतिहास में कक्षा 10वीं में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू रे दीर्घ उत्तरीय। अगर नए हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाके पूरा एकदम एक लाइन से लघु उत्तरीय पढ़ के आइए और तब ये वाला क्लास करिएगा। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं, बिना कोई बातचीत किए हुए डायरेक्ट क्लास की तरफ चलते हैं बाबू। और हम लोग का आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आज का है वो है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से है कि भारत में जो राष्ट्रवाद यानी देश के लिए मर मिटने की भावना काहे जन्म लिया, इसका क्या कारण था, ये बात हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले अपना सब लिखेंगे एग्जाम में कि भारत में राष्ट्रवाद देश के लिए मर मिटने की भावना का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि अंग्रेज ने हम लोगों पर बहुत सारा अत्याचार किया था, शोषण किया था, भेदभाव किया था। इन कारणों से हमारे देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगी। पहला बात आपको यही लिखना होगा कि भारत में राष्ट्रवाद का भावना कैसे जगा। तो भारत में राष्ट्रवाद का भावना जगने का कारण, मुख्य कारण यह था कि अंग्रेज ने हम लोगों पर काफी अत्याचार किया, शोषण किया और भेदभाव किया। इतना बात आपको लिख लेना है। इसके बाद लिखना है कि इसके प्रमुख कारण निम्न है। इसके प्रमुख कारण निम्न है। सबसे पहले भूमिका में ऐसे लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा इसके प्रमुख कारण निम्न है। अब पहला कारण क्या लिखिएगा, अंग्रेज की दमनकारी नीतियां। पॉइंट है, याद करना होगा। अंग्रेज ने क्या किया था, हम सबको दबाने का प्रयास किया था। अंग्रेज ने भारत के लोगों को शोषण किया, सरकारी नौकरी में खाली भेदभाव किया, अपना अंग्रेज को बढ़िया बढ़िया पद दिया, भारतीय लोगों को बढ़िया बढ़िया पद नहीं दिया, भारतीयों को अपने से नीचा समझता था और लोगों में इसलिए अंग्रेज के प्रति क्या बढ़ा, तो गुस्सा बढ़ा। तो पहला होगा दमनकारी नीति। पहला क्या होगा पॉइंट बाबू रे, दमनकारी नीति। दमनकारी नीति में क्या लिखना है, दमनकारी नीति में लिखना है कि अंग्रेज ने भारतीयों का शोषण किया, सरकारी पद पर भी भारतीयों को नहीं रखा, भारत को हमेशा नीचा समझता था, इसलिए अंग्रेजों के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ गया। तो भूमिका कैसे लिखेंगे बता दिए। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, अंग्रेज की दमनकारी नीति। पॉइंट को याद करना है, भेजा में सेट करने का। अब देखिए 2 बार 3 बार इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कई बार देखिएगा, हर एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध दूसरा पॉइंट बनिएगा। लिखिएगा कि जब युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध तो अंग्रेज ने भारत के लोगों से जो है काफी ज्यादा मात्रा में युद्ध के बाद क्या कर वसूलना शुरू कर दिया। यानी प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अंग्रेज ने क्या किया, तो भारत के लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया, अकाल और भूखमरी हो गया, किसानों से लगान वसूला गया, इससे जनता क्या हो गया, तो बहुत परेशान हो गया। ये बात आपको लिखना होगा प्रथम विश्व युद्ध। लिखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेज ने विश्व युद्ध में भाग लिया, युद्ध के बाद लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया गया, किसानों पर टैक्स बढ़ा दिया गया, चारों तरफ अकाल भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई, इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। तीसरा लिखिएगा काला कानून, यानी 1919 में रॉलेट एक्ट। तीसरा लिखिएगा कि इस कानून के द्वारा किसी को भी बिना किसी मुकदमा के सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार करने का फरमान जो है अंग्रेज सरकार ने जारी कर दिया। सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा के किसी को भी पकड़ने का फरमान जारी कर दिया, जिससे लोगों ने क्या कहा, जिसे लोगों ने जो है आपको काला कानून कहा, जिसमें कोई दलील नहीं था, न कोई वकील था, न कोई अपील था। इसमें न कोई अपील होता था, न कोई दलील होता था, न ही वकील होता था, और लोगों को सिर्फ शंका के आधार पे, शक के आधार पे गिरफ्तार किया जाता था, जिसको काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसलिए लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया। तो अब भारत में राष्ट्रवाद के भावना के 3 पॉइंट, पहला अंग्रेज का दमनकारी नीति, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब इसके बाद आपको चौथा पॉइंट याद करना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये भी आपको याद रखना होगा कि भारत में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा कारण क्या था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। लिखिएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में निहत्थों पर गोलियां चलाया गया, जिसका आदेश जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था, जनरल डायर ने दिया था। इसमें बहुत सारे लोगों पर गोलियां चलाई गई, बहुत सारे लोग मर गए, और इस आंदोलन के बाद अंग्रेज के खिलाफ गुस्सा और फैल गया। ये आपको चौथा पॉइंट लिखना होगा। आप बात समझिए, आप लिखना जैसे है वैसे लिखिए, खाली बढ़िया से समझिए। 5वां पॉइंट जो था आर्थिक शोषण। 5वां पॉइंट क्या था, आर्थिक। 5 को कम से कम पॉइंट याद रखिएगा, 5 को परीक्षा में लिखना ही पड़ता है पॉइंट। 5 पॉइंट पे 2-2 लाइन, यानी 1 पन्ना। ठीक है, अंग्रेज भारत से कच्चा माल सस्ता में ले लेता था और जाके इंग्लैंड में तैयार करके फिर दोबारा भारत में ला करके महंगा दाम में बेचता था।
यानी भारतीय से सामान ले जाके अपना इंग्लैंड ले जाता था, वहां उसको बना लेता था, अब बनाने के बाद भारतीय में आकर महंगा दाम में बेचता था। इसको कहते हैं आर्थिक शोषण। और छठा जो था अखबार साहित्य, इसका क्या था कि अखबार और साहित्य और पत्र पत्रिका के माध्यम से कुछ पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, तो लोगों को जगाने का प्रयास किया। कविता के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से अंग्रेज के करतूत को बताने का प्रयास किया। अखबार और साहित्य वाला में लिखिएगा, ठीक ना। तो 6 गो पॉइंट आपको हो गया राष्ट्रवाद के कारण का। पहला आप बताइए, सभी बच्चा कमेंट में जवाब दीजिए फटाक फटाक। पहला अंग्रेज के दमनकारी नीति हो गया। दूसरा क्या हो गया बाबू, रॉलेट एक्ट कानून जो भी बताए हैं हम आप लोगों को। जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। आर्थिक शोषण हो गया, है ना। इस तरीके से आपको 5 पॉइंट जो है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। फिर से रिवीजन कर लीजिए। पहला हो गया अंग्रेज की दमनकारी नीति, दूसरा हो गया प्रथम विश्व युद्ध और रॉलेट एक्ट, तीसरा जो हो गया जालियांवाला बाग, चौथा, और 5वां हो गया आर्थिक शोषण, और छठा हो गया अखबार, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का आज का है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ाएं, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि असहयोग आंदोलन के कारण और इसके जो है परिणाम का उल्लेख करें। ये कारण और परिणाम दोनों एक के क्वेश्चन में देता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने 1920 में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में देश में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। इसे लिखिएगा, ठीक है। यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें पूरे देश का जनता ने भाग लिया, महिला, बच्चा, बूढ़ा सब भाग लिया, ठीक है। असहयोग का अर्थ था अंग्रेज को किसी भी प्रकार का मदद न करना। असहयोग का अर्थ होता है अंग्रेज को किसी भी तरह से मदद नहीं करना। तब लिखिएगा कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण निम्न है, ठीक है। पहले भूमिका लिखना पड़ेगा। पहले भूमिका में क्या लिखना पड़ेगा तो देख लीजिए कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1920 ईस्वी में उनके नेतृत्व में शुरू किया गया। यह पहला जन आंदोलन था जिसमें पूरे देश के लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। इतना लिखिएगा। उसके लिखिएगा इसका प्रमुख कारण निम्न था। अब असहयोग आंदोलन का भी पहला कारण क्या था, रॉलेट एक्ट, जो भी हम बताए हैं। रॉलेट एक्ट यानी भारतीय जनता को इस काले कानून में डाल दिया गया जहां पर बिना किसी मुकदमा के, कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया जा सकता था। ये पहला पॉइंट इसका याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट। पहला पॉइंट रॉलेट एक्ट का विरोध, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, जालियांवाला बाग। इसमें भी वही पॉइंट सब लिखना पड़ेगा आपको। जालियांवाला बाग हत्याकांड, सेम पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। वही बात सब लिखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों इकट्ठा होकर के अंग्रेज का विरोध कर रहे थे। उसी वक्त जनरल डायर ने निहत्थों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। तीसरा लिखिएगा खिलाफत आंदोलन। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, खिलाफत आंदोलन। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो तुर्की हार गया। तुर्की के हारने के बाद अंग्रेज ने क्या किया, तो वहां के खलीफा को उसके पद से हटा दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का खलीफा को उसके पद से हटा दिया, जिसके कारण भारत में रह रहे मुसलमान लोगों ने विरोध किया कि आप जो है खलीफा को जो पद से हटाए हैं उसको दोबारा पद पर बैठाइए। ये तीसरा कारण था किसका, तो असहयोग आंदोलन का, ठीक है। चौथा कारण था कि देश की जनता अंग्रेज का शासन समाप्त करना चाहता था। देश की जनता चाह रहा था कि अब शासन समाप्त हो जाए और शासन हमारे हाथ में आए। मेरा अपना भारत देश है, मैं इस देश का वासी हूँ, मेरा अपना राज्य हो, ये मानना था यहाँ के लोगों का। तो देखिए 4 गो पॉइंट मेन हो गया, ठीक है। इस पॉइंट सबको बढ़िया से याद करिए, पूछेगा आपको, फिर से याद रखिए। असहयोग आंदोलन के कारण, तो पहला पॉइंट रॉलेट एक्ट, दूसरा पॉइंट जालियांवाला, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा स्वराज की मांग। तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ कि शौकत अली और मोहम्मद अली 2 भाई था, ठीक है ना, इसका नेतृत्व किया था। और इसमें गांधी जी भी कूदे थे, जिससे क्या हुआ कि गांधी जी ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता का मिसाल बनाया, क्योंकि मुस्लिम लोगों को तकलीफ था। उसमें गांधी जी आकर के मिले तो हिंदू मुस्लिम एकता भी मतलब क्या हुआ, मजबूत हुआ। तो खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था, याद रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खलीफा को उसके पद से हटा दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज द्वारा, जिसके विरोध में मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाइयों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसमें गांधी जी ने भी उनका मदद किया। इससे हिंदू मुस्लिम एकता में मजबूती आई। चौथा पॉइंट स्वराज की मांग। भारत के लोग अंग्रेज से अब तंग आ चुके थे, अब उन्हें अपना देश, अपना राज चाहिए था। यह भी इसका बहुत बड़ा कारण था, किसका, असहयोग आंदोलन का। पश्चिम आप देखिए, कारण में 4 गो पॉइंट, आप परिणाम देखिए। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है बाबू, परिणाम देखिए। 4 गो कारण हो गया और असहयोग आंदोलन में परिणाम देखिए क्या क्या हुआ। बताइए पहला परिणाम कि जितना विदेशी सामान था उसका बहिष्कार किया गया। भारत के जितने भी लोग थे वो सब कहे कि कोई भी विदेशी सामान का उपयोग हम लोग
नहीं करेंगे। चाहे वो विदेशी कपड़ा हो, चाहे विदेशी साबुन हो या विदेशी बिस्कुट हो, कोई भी विदेशी चीज होगा उसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई, अंग्रेजों को इससे क्या हुआ, तो काफी नुकसान हुआ। तो पहला हुआ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, पहला पॉइंट। दूसरा, स्वदेशी को बढ़ावा। गांधी जी ने देखा कि अब देश का लोग सब विदेशी सामान यूज नहीं कर रहा है, तो क्या कहा सभी को कि तुम लोग अपना सामान यूज करो। तो गांधी जी ने खादी, चरखा और भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। स्वदेशी को बढ़ावा, यानी लोग अब विदेशी सामान नहीं उपयोग कर रहे थे, बल्कि अपने देश में जो बना हुआ सामान था उसका उपयोग कर रहे थे, जिससे खादी को बढ़ावा मिला, चरखा चलने लगा। तीसरा लिखिएगा सरकारी संस्था का त्याग। जितना भी बच्चा लोग था, छात्र लोग था, या कहीं पर कोई मजदूर लोग मतलब जो काम कर रहा था, तो जितना भी सरकारी स्कूल था, यानी अंग्रेज का जितना भी स्कूल था, उस स्कूल को सारे बच्चों ने छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत को छोड़ दिया, अदालत का काम बंद कर दिया। तीसरा है सरकारी संस्था का त्याग, सरकारी संस्था छोड़ दिया, यानी बच्चा छात्र लोग स्कूल छोड़ दिया, वकील लोग वकालत छोड़ दिया। पॉइंट याद रखो दिमाग में, पॉइंट नहीं याद रखोगे घंटा डोलाते रहोगे परीक्षा में, पॉइंट को याद रखो दिमाग में। पॉइंटे पर सब खेला है, जिसको पॉइंट याद है वो आराम से 2 लाइन 3 लाइन लिख सकता है। पॉइंटे का सब खेला है, याद रखिएगा। चौथा है आंदोलन की वापसी। चौरी चौरा की हिंसा के बाद चौरी चौरा कांड जो हुआ था, जिसमें थाना में आग लगा दिया गया था, पुलिस वाले बहुत सारे उसमें मर गए थे, जल गए थे। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ, इस घटना के बाद गांधी जी ने 1922 में इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन का परिणाम में योग परिणाम चौरी चौरा कांड भी लिखना पड़ेगा, है ना। चौरी चौरा कांड लिख दीजिएगा या आंदोलन की वापसी लिख दीजिएगा। लिखिएगा उत्तर प्रदेश के एक जिला में चौरी चौरा क्षेत्र में क्या कर दिया गया बाबू रे, तो पुलिस के थाने में आग लगा दिया गया, जिससे गांधी जी एकदम से डर गए कि भाई ये क्या हो गया, हम तो कहे थे कि बिना लड़ाई झगड़ा का तुम लोग करो आंदोलन, तो इसमें थाने को जला दिया। तो थाना जला दिया तो ये आंदोलन गांधी जी वापस ले लिए। तो इसको लिखिएगा चौथा पॉइंट में, ठीक है। 4 पॉइंट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब अगला पॉइंट देखिए इसके, ठीक अगला पॉइंट देखिए आप लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों और इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का आज का है, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब, 1930 में। कब हुआ था, दांडी यात्रा से। आई दांडी यात्रा कब से कब, 12 मार्च से हुआ था 13 अप्रैल तक, याद होगा आप लोगों को। तो वो जो है सारा हम आपको 2 नंबरी में पढ़ा चुके हैं, आज दीर्घोत्तरीय पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। हमने बताया था कि 12 मार्च 1930 से लेकर के 13 अप्रैल 1930 तक जो है गांधी जी दांडी यात्रा किए थे, आप लोग को पढ़ाए होंगे हम। तो याद रखना इस बात को कि महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया। यानी महात्मा गांधी को पता चला कि नमक पर भी कानून मतलब टैक्स लगा दिया गया है। तो गांधी जी अपने बहुत सारे मित्रों के साथ 1930 में दांडी यात्रा की, ठीक है। तो लिखिएगा महात्मा गांधी ने सन 1930 में, लिखिएगा महात्मा गांधी ने सन 1930 में अपने सहयोगियों के साथ दांडी तक की यात्रा की, और इसी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ। इतना लिखिएगा, इतना लिखने में कोई दिक्कत है, भूमिका में लिखिएगा। चलिए अब लिखिएगा आंदोलन का प्रमुख कारण। आंदोलन का प्रमुख कारण लिखिएगा। इस प्रमुख कारण में क्या सब लिखिएगा, देखिए पहला लिखिएगा साइमन कमीशन। पहला क्या लिखिएगा, साइमन कमीशन। आंदोलन के प्रमुख कारण में क्या लिखिएगा, सविनय में साइमन कमीशन। देखिए बात को बाबू, साइमन कमीशन कब आया था बाबू रे, 1928 में। कब आया था, 1928 में। देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। तो लिखिएगा इस पॉइंट पर लिखिएगा कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। यानी साइमन कमीशन में एक भी आदमी जो है भारतीय नहीं था, जो आया था भारत में सुधार करने के लिए, इसमें कोई एक भी आदमी भारतीय नहीं था, इसलिए पूरे भारत के लोगों ने नारा लगाया कि साइमन वापस जाओ। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा था पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 के लाहौर की मीटिंग में, बोलिए 1929 के, बोलते जाइए बाबू, 1929 के लाहौर की मीटिंग में कांग्रेस ने पूरी आजादी को अपना लक्ष्य बनाया। दूसरा पॉइंट लिखिएगा पूरी आजादी। दूसरा पॉइंट पूरी सब्जी पूरी नहीं, पूरी आजादी, पूर्ण स्वराज। 1929 में लाहौर में मीटिंग हुआ तो कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमको अब पूरी आजादी चाहिए, इसको लक्ष्य बनाया। तीसरा पॉइंट है नमक कानून। याद रखिएगा कि अंग्रेज ने नमक पर कर वसूलते थे। अंग्रेज जो था नमक पर भी टैक्स वसूलता था। भारतीयों को खुद नमक बनाने की अनुमति भी नहीं थी, भारतीयों को खुद मतलब नमक नहीं बना सकता था। गांधी जी ने इसे अन्यायपूर्ण कानून माना। अन्यायपूर्ण पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण, तो ये सब 3 गो पॉइंट हो गया।
तो अब तीनों पॉइंट याद रखिएगा। देखिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है साइमन कमीशन, दूसरा पॉइंट याद रखना है पूर्ण स्वराज, तीसरा पॉइंट नमक कानून। अब पूछेगा इसका महत्व, यानी कि कारण और महत्व दोनों पूछेगा एक में। तो पहला लिखिएगा आंदोलन का महत्व में, पहला ही लिख दीजिएगा नमक कानून का उल्लंघन। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर, बोलिए, गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया। डायरेक्ट लिखिएगा, गांधी जी ने 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा करके दांडी स्थान पहुंचकर नमक बनाकर नमक कानून का विरोध किया। ठीक है। दूसरा लिखिएगा इसका महत्व, महिलाओं की भागीदारी। लिखिएगा, पहली बार बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भाग लिया और विदेशी वस्तुओं का इसमें भी विरोध हुआ। ठीक ना। तीसरा लिखिएगा कि किसान सब भी अब कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। इस आंदोलन का प्रभाव पूछेगा क्या क्या महत्व था। तो इस आंदोलन में क्या कहा किसान सब कि हम भी अब टैक्स नहीं देंगे। कई आदिवासियों ने भी जंगल कानून का विरोध किया, कहा कि हमारे जंगल में मैं मंगल करता हूं तो मैं किसी को इस जंगल में आने नहीं दूंगा। आदिवासी सब भी जो है विरोध करने लगा। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, महत्व में पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, नमक कानून का विरोध। दूसरा लिखेंगे महिलाओं की भागीदारी। तीसरा लिखेंगे टैक्स का विरोध, यानी किसान भी विरोध करने लगा। उसके बाद आदिवासी ने भी विरोध करना शुरू किया। चौथा जो इसका पॉइंट है, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। याद रखिएगा कि आंदोलन के दबाव में लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ। इस समझौता के बाद इस आंदोलन को खत्म कर दिया गया। तो 4 गो महत्व जो है आप लोग इसको लिखिएगा सविनय में। ठीक है। अगला क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका को विस्तार से समझाए। भैया ये इतना भी क्वेश्चन है जो पूछिए मत, इंटरों में पूछ देता है, मैट्रिकों में पूछ देता है। देखिए इसको कैसे लिखना है बता देते हैं। लिखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी एक गजब के आदमी थे। ऐसे ही लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी एक गजब के आदमी थे जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है कि गांधी जी ने आंदोलन को यानी लड़ाई को आम जनता, किसान और मजदूरों तक पहुंचा दिया। गांधी जी ने लड़ाई को किसान, आम जनता, सभी लोगों तक आंदोलन को पहुंचा दिया। ठीक है, इतना बात आपको लिखना पड़ेगा। फिर लिखिएगा सत्य और अहिंसा। लिखिएगा कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो चाहते थे कि मैं सत्य के बल पर और बिना कोई लड़ाई मारपीट किए हुए मैं अंग्रेज को इस देश से भगा दूं। तो याद रखिए गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे और सत्याग्रह करके उनका हथियार क्या था, सत्याग्रह, यानी भूख हड़ताल, आमरण अनशन करते थे, पानी नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे। इसी को कहा जाता है सत्याग्रह। क्या कहा जाता है बाबू रे, सत्याग्रह। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, वे सत्याग्रह ही उनका मुख्य हथियार था। ये लिखिएगा पहला पॉइंट में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका में लिखिएगा कि उनकी भूमिकाएं निम्नलिखित हैं और तब पहला पॉइंट में लिखिएगा सत्य और अहिंसा। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए जन आंदोलन का नेतृत्व। जन आंदोलन का नेतृत्व का मतलब देखिए क्या होता है कि गांधी जी ने पूरे देश को एकजुट किया और कई बड़े आंदोलन चलाए। अब जितना भी आंदोलन है सबका नाम लिख दीजिएगा, इस भी लिख दीजिएगा। गांधी जी ने देश के सभी लोगों को एकजुट किया और बहुत सारे आंदोलन चलाए। पहला लिख दीजिएगा सहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, भारत छोड़ो 1942 में। हाँ, इस आंदोलन में लाखों लोगों ने भाग लिया। ठीक है। दूसरा लिखिएगा जन आंदोलन। तीसरा पॉइंट लिखिएगा महात्मा गांधी की भूमिका में समाज सुधारक। उन्होंने छुआछूत का विरोध किया और सभी लोगों को समान अधिकार देने पर जोर दिया। यानी 3 गो जो है आपको इसमें पॉइंट याद रखना है। किसमें, गांधी जी वाले में, गांधी जी की भूमिका में सत्य और अहिंसा, जन आंदोलन का नेतृत्व और समाज सुधार। अब इसको चौथा पॉइंट में क्या लिखिएगा, चौथा में लिखिएगा स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। 3 गो पॉइंट बता दिए। चौथा में लिखिएगा
कि गांधी जी ने चरखा, खादी या स्वदेशी वस्तु को बढ़ावा दिया। खाली पॉइंट याद रखना है, स्वदेशी माने कथी, कि गांधी जी ने भारत के लोगों को स्वदेशी अपनाने में मदद किया, लोगों को अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनाया। ये पॉइंट खाली याद रहना है, कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ पॉइंट याद करना है। और तब निष्कर्ष लिखिएगा कि महात्मा गांधी ने पूरे देश को एकजुट किया, आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। या सोझे लिखिएगा कि अतः गांधी जी द्वारा इस तरह के बहुत सारे कार्य किए गए, उन्होंने देश में एकता लाया, इसलिए पूरे देश महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ये लास्ट में निष्कर्ष लिख दीजिएगा, मास्टर बाबू लगा एकदम मक्खन लिखा है मेरा बच्चा, ठीक है। अगला देखिए बाबू क्या है, बिहार का, देखिए बिहार के किसान आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दे। ये भी VVI क्वेश्चन है बाबू, यानी बिहार का किसान आंदोलन का मतलब हो गया चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछेगा, ठीक है। याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के किसान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी भारत की आज़ादी की लड़ाई में, भारत के आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और गांधी जी ने भी अपने जीवन का पहला आंदोलन, गांधी जी ने भी अपने जीवन का पहला आंदोलन चंपारण से ही शुरू किया था, ऐसे लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा बिहार के किसान आंदोलन में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। अंग्रेज किसान जो था, अंग्रेज किसान चंपारण में, अंग्रेज जो था किसानों से चंपारण में 3 कठिया प्रणाली के तहत 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जबरदस्ती करवाता था। अंग्रेज चंपारण में किसानों से 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जबरदस्ती करवाता था, पहला लिखिएगा इसमें, ठीक है। किसानों को इससे बहुत नुकसान होता था और वे परेशान रहते थे, ठीक है। अब इसके बाद लिखिएगा गांधी जी का आगमन। किसान नेता राजकुमार शुक्ल, VVI क्वेश्चन है, किस नेता ने बुलाया था गांधी जी को, तो राजकुमार शुक्ल ने। अब लिखिएगा दूसरा पॉइंट में कि किसान के नेता राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया। किसानों की समस्या जानकर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। तो याद रखिएगा, लिखिएगा दूसरा पॉइंट में कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ल जी ने किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। किसानों की समस्याओं को सुनने के बाद गांधी जी चंपारण आए। चंपारण आने के बाद उन्होंने यहाँ के किसानों से मिले और मिलने के बाद उन्होंने आंदोलन को शुरू किया। देखिए बात बनाइएगा तो लंबा जाएगा, लंबा नंबर मिलेगा। उसके बाद है पहला सफल आंदोलन। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाया। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाया। अंग्रेजों को 3 कट्ठिया यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जो करना पड़ता था वो समाप्त करना पड़ा और किसानों को क्या मिला, तो राहत मिला। तो पॉइंट याद रखना है, क्या याद रखना है बाबू रे, पॉइंट। देखिए पहला पॉइंट क्या है, पहले भूमिका लिखिएगा कि भारत के आंदोलन में बिहार के किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। गांधी जी ने भी अपने जीवन का पहला आंदोलन बिहार से शुरू किया था। अब पहला पॉइंट लिखिएगा चंपारण आंदोलन के सोचे लिखिएगा, पहला पॉइंट लिख दीजिएगा चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ था, 1917 में, इसके बारे में छोटा सा डिटेल दीजिएगा। फिर गांधी जी चंपारण आए, इसके बारे में बताइएगा। फिर वो जीते, इसके बारे में बताइएगा। फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, चौथा बात देखिए। जब जीत गए तब फिर चंपारण आंदोलन से किसानों में नया उत्साह आया। सहजानंद सरस्वती जी ने क्या किया, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। ये याद रखिएगा, चंपारण आंदोलन के बाद सहजानंद सरस्वती जी ने क्या किया, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और किसानों को अपने अधिकार के लिए एक जगह इकट्ठा किया। इस पॉइंट को भी याद करना पड़ेगा, इसके बातों को भी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सब देखिए हम लोग का क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका क्या थी। ये भी बहुत ही VVI है, ठीक है। वामपंथी का मतलब क्या होता है, देखिए 1920 के दशक में भारत की आजादी की लड़ाई में एक नया सोच शामिल हो गया। यानी असहयोग आंदोलन के टाइम में भारत में एक नया सोच जन्म लिया जिसे वामपंथ कहा जाता है, जिसको गरम दल कहते हैं, जो विश्वास रखता है कि प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं मिलेगा तो क्रांति से मिलेगा।
मिलेगा तो लड़ाई से मिलेगा, उसको कहते हैं वामपंथी विचारधारा। समझ में आई बात। तो 1920 के दशक में भारत की आज़ादी में एक नया सोच शामिल हो गया जिसे वामपंथी कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य आज़ादी के बाद गरीब, मजदूर और किसानों को हक दिलाना था। इसका मुख्य उद्देश्य आज़ादी के बाद गरीब, मजदूर, किसानों को हक दिलाना था। भूमिका में 2 लाइन एकदम सॉलिड लिखना पड़ेगा, नहीं तो मास्टरवा नंबर काट लेगा। अभी दिमाग लगा लो क्या लिखना है। अब देखिए इसके बाद इसका सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की निम्न भूमिका थी। और सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, चूंकि ये किसान, गरीब, मजदूरों की बात करता था, तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा मजदूर संगठन का निर्माण। वामपंथी नेताओं ने 1920 में AITUC की स्थापना की, जिससे लाखों मिल मजदूर जुड़ गए। ठीक है, अखिल भारतीय मजदूर संगठन की स्थापना वामपंथी नेताओं ने 1920 में किया, जिसमें लाखों मिल में काम करने वाले मजदूर एक जगह इकट्ठा हुए। ठीक ना, पहला पॉइंट हमको वामपंथी वाला में यही लिखना है, मजदूर संगठन बना। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, देखिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि बड़ा बड़ा हड़ताल हुआ। वामपंथियों द्वारा क्या हुआ बाबू रे? बड़ा बड़ा हड़ताल हुआ। क्या सब हुआ? वामपंथी के कहने पर मिल और रेलवे के लाखों मजदूरों ने हड़तालें किया। वामपंथी के एक इशारे पर लाखों मजदूर जो है हड़ताल करने लगे, रेल चक्का जाम करने लगे, और इससे क्या हुआ तो अंग्रेज का व्यापार ठप होने लगा। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि आजादी की लड़ाई को नई दिशा मिली। तीसरा पॉइंट याद रखिए, आजादी की लड़ाई को नई दिशा मिली, यानी कांग्रेस के भीतर समाजवाद की सोच पैदा हो गई। कांग्रेस के भीतर समाजवाद की सोच पैदा हो गई, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर की हक की बात होने लगी। चौथा लिखिएगा, अंग्रेज का दमन। अंग्रेज ने बहुत सारे वामपंथी नेताओं को क्या कर लिया तो गिरफ्तार कर लिया, और मेरठ षड्यंत्र केस जैसे झूठे मुकदमे चलाए। और ये मेरठ षड्यंत्र क्या था, ये आप मेरे वीडियो का पहला जो राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद लघु उत्तरीय जो है वीडियो, उसमें जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर एक चीज पढ़ाए हुए हैं बाबू, हर एक चीज, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा चीज पढ़ाए हुए हैं। आज हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं दीर्घ उत्तरीय। तो ये मेरठ षड्यंत्र आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने बताया है। प्लेलिस्ट में जाइए, हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको भारत में राष्ट्रवाद लघु उत्तरीय पहला वीडियो होगा, वो देखिए, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग को याद रखना है कि वामपंथी क्या था। 1920 में भारत की राजनीति में, भारत जैसे देश में एक नई सोच का जन्म हुआ, जिसे वामपंथी कहा जाता था। ये वामपंथी लोग गरीब, किसान, मजदूर की बात करते थे, और तब इनकी निम्न भूमिका थी। और पहला पॉइंट, इन लोगों ने मजदूर संगठन बनाया। दूसरा, बड़ा बड़ा हड़ताल किया। तीसरा, इससे आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा मिली। नहीं बिसराइयो जाए बात, तो इतना तो लिख सकते हैं ना कि वामपंथियों के द्वारा लोगों के अंदर जागरूकता पैदा किया गया, इससे आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा मिली, समाजवाद की बात होने लगी, गरीब किसान को हक मिलने लगा। इतना भी ऐसे भी लिखिएगा बात बना के तो आराम से हो जाएगा। और चौथा लिखिएगा, अंग्रेज का दमन। अंग्रेज ने इस वामपंथी विचारधारा को दबाने के लिए बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर दिया, और मेरठ षड्यंत्र के अंदर झूठे मुकदमे में जो है आपको फंसा दिया। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, MVVI क्वेश्चन है ये MVVI क्वेश्चन है। कहोगे क्यों है, मैं बताता हूं। ये 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो जब अंग्रेज, इसके 5 साल के बाद अंग्रेज जो है हमारे देश से भाग गया था, इतना याद रखना है। तो लिखिएगा कि 1942 में भारत में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन था, और यह हमारे भारत की अंतिम लड़ाई थी। 1942 में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, यह हमारे आजादी की अंतिम लड़ाई थी। इसके कारण क्या थे, देखिए क्यों आखिर ये आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। पहला कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता। अंग्रेज युद्ध के बाद, यानी ये प्रथम विश्व युद्ध की बात नहीं है, द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। आपको याद रखना है, एक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अंग्रेज युद्ध के बाद पूरी आज़ादी नहीं देना चाहता था। यानी पहला विश्व युद्ध के बाद बोला था, गछा था, भारत को पूरा आज़ादी दे देंगे। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ, है ना। फिर दूसरा विश्व युद्ध में कहा अंग्रेज कि हम आपको आपका पूरा आज़ादी दे देंगे, लेकिन फिर भी वो पूरा आज़ादी नहीं दे रहा था। तो पहला क्रिप्स मिशन की विफलता, अंग्रेज युद्ध के बाद भारतीयों को पूरी आज़ादी नहीं देना चाहते थे। और आप लोग कमेंट में कहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है। फिर लिखिएगा
कि अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के लोगों को पूरी आज़ादी नहीं देना चाहता था, जिस कारण क्रिप्स मिशन यहाँ पर आया तो था मगर वो यहाँ से विफल होकर चला गया। द्वितीय विश्व युद्ध की मार, महंगाई और भूखमरी से जनता परेशान हो चुकी थी, हर तरफ कोहराम मच गया था। इस कारण से ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा। तीसरा लिखिएगा करो या मरो। लिखिएगा कि गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई से नारा दिया था, करो या मरो। अब करो या मरो का नारा जब ये गांधी जी ने दिया तो पूरे देश में उबाल आ गया। अब जनता समझ गए या तो करो नहीं तो मरो। अब अंग्रेज के खिलाफ पूरी जनता सड़क पे आ चुकी थी। अब इसका महत्व क्या हुआ? नेताओं की गिरफ्तारी हो, आम जनता छात्रों ने खुद से ये आंदोलन चलाने लगा। यानी सभी नेताओं को अंग्रेज ने बंद कर दिया, लेकिन जनता को कितना को बंद करेगा भाई? जनता की कमान, यानी अब जो है आंदोलन जनता के हाथ में आ गया, छात्र खुद आंदोलन चलाने लगे। पहला पॉइंट। दूसरा, सरकारें बनी। बलिया और सतारा में भारत ने अपना सरकार खुद बना लिया। तीसरा, इस आंदोलन ने अंग्रेज को समझा दिया कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है, इसलिए 5 साल के बाद भारत जो है आजाद हो गया। तो माने भारत छोड़ो आंदोलन के कारण और परिणाम ये सारा खत्म कर दिए हैं। 4 बार 5 बार जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको देखिए, पढ़िए, गारंटी है याद हो जाएगा। धन्यवाद।